मंच को नमन एंड आए हुए सभी साथियों को नमन। श्री रामेश्वर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने श्रद्धांजलि प्रोग्राम का हिस्सा हम सबको बनाया और हम उनके साथ बिताए हुए कुछ कुछ पल मैम के सामने एक्सप्रेस करके हम उनके इस समय को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सभी बता रहे थे ऐसे ही मैं भी उनसे पहली बार स्कूल में मिली थी, मैम भी साथ थे और पहली बार से ही उन्हें एक पिता के रूप में देखा और जब भी मिलते थे तो मैं फीट टच करती थी और वो आशीर्वाद देते थे और बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। तो सभी का नज़रिया अलग अलग होता है, किसी ने कवि के रूप में देखा, किसी ने शायर के रूप में देखा, किसी ने डॉक्टर के रूप में देखा, बट मैंने उनको हमेशा एक पिता के रूप में देखा और वही ब्लेसिंग्स मैं अब भी फील कर रही हूँ। और उन्हीं के बारे में बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, शब्दों के वे साधक आज भी अमर हैं, शब्दों के वे साधक आज भी अमर हैं, उनकी हर रचना में जीवन के स्वर हैं, उनकी हर रचना में जीवन के स्वर हैं। कलम में उनके सत्य की आवाज़ दी, कलम में उनके सत्य को आवाज़ दी, हर पीड़ा को कविता रचना की परवाज़ दी, हर पीड़ा को कविता रचना शायरी की परवाज़ दी। वे दीप थे जो आंधियों में भी जले, वे दीप थे जो आंधियों में भी जले, वे वृक्ष थे जो सबको छाया देते चले, वे वृक्ष थे जो सबको छाया देते चले, क्योंकि उनकी छत्र छाया को हम अभी महसूस कर रहे हैं और आज वो हमारे बीच ही हैं। उनकी पंक्तियाँ केवल गीत नहीं थी, उनकी गज़लें केवल गीत नहीं थी, वे समय के माथे पर लिखी हुई प्रीत थी, वे समय के माथे पर लिखी हुई प्रीत थी। वो चले गए पर कहाँ खो पाए हैं, वो चले गए पर कहाँ खो पाए हैं, हर हृदय में उनके स्वर समाये हैं, हर हृदय में उनके स्वर समाये हैं। जब जब शब्दों से संवेदना खिलती है तब तक उनकी आत्मा मुस्कुराती मिलती है, जब जब शब्दों में संवेदना खिलती है तब तक उनकी आत्मा मुस्कुराती मिलती है। ऐसे कवि, ऐसे शायर, ऐसे फनकार को शत शत नमन हमारा, जिसने शब्दों से जग को किया उजियारा, जिसने शब्दों से जग को किया उजियारा। तन भले ही समय के साथ चला गया, तन भले ही समय के साथ चला गया, पर उनका शायरी सदा अमर हो गया, पर उनका काव्य सदा अमर हो गया। मैं जब भी उनके लिए लिख रही थी तो समझ नहीं आ रहा था कि उनकी कविताओं के बारे में लिखें, शायरी के बारे में, तो मैंने 2 से 3 शब्द लिखे थे, इसलिए मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ। आओ सिर झुकाकर प्रणाम करें, उनके शब्दों का हम मान करें, आओ सिर झुकाकर हम प्रणाम करें, उनके शब्दों का हम मान करें। ऐसे युग दृष्टा कवि को बारंबार नमन, ऐसे युग दृष्टा कवि को, शायर को बार बार नमन, उनकी स्मृतियों को शत शत वंदन, उनकी स्मृतियों को शत शत वंदन। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि मैम हमारे बीच में हैं और उनकी स्मृतियाँ इन्हीं के थ्रू हमारे बीच में जिंदा रहेंगी। आप ऐसे ही इस महफिल का हिस्सा बने रहें और हम भी आपकी एक मदर की तरह केयर करें, सभी मिलकर हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। डॉक्टर हर्ष सेठी जी, मैं प्रिंसिपल हैं स्कूल में।